खाली पेट का, और खाने के बाद का 170-180 के आसपास रहे, नंबर 1। ओके। नंबर 2, डायबिटीज वालों में जो बॉडी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है, जितने, जैसे एक तो अपन नींबू बताए हैं, नींबू का सेवन रेगुलर करें, वो मीठा नहीं रहता है, आराम से ले सकते हैं। दूसरा, मिल्क, मिल्क अगर उपलब्ध हो, मिल्क में हल्दी डाल के लें। ओके। तीसरा, आयुर्वेदिक की जो दवाई है, टेबलेट गिलोय आती है, हाँ। और कैप्सूल अश्वगंधा आती है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा डायबिटीज वाले को। तो ये, ओके। तो गिलोय की टेबलेट सुबह शाम एक एक ले, और अश्वगंधा कैप्सूल रोज एक ले। ओके। और बाकी जो प्रिकॉशन है, जो मास्क लगा, घर बाहर कभी भी निकलते हैं, मतलब ऐसे तो बाहर जाना उतना नहीं है, जाते हैं तो मास्क हमेशा लगाएं। मास्क लगाने से ही केवल 75% जो है बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है, 75%, आप सोच लीजिए। तो ये सब प्रिकॉशन करें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा बाबूजी, आप वहां से जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और कोई प्रश्न किन्हीं भाई का? अच्छा, एक प्रश्न और आ रहा है। आपका नाम नहीं लिखा है लेकिन हाथ ऊपर उठाए हैं, आप अनम्यूट हो गए हैं, बोलिए। Vivo 1603, अपने मोबाइल से अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए आप। कर दिया। क्या बोलिए? मेरा डॉक्टर साहब से एक और क्वेश्चन है। मेरा वेयर हाउसिंग ड्यूटी है जी। और ऐसे में क्या होता है, मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ रहा है, जैसे बाहर के कोई ड्राइवर्स आते हैं, व्हीकल्स आते हैं, तो उसमें जनरली हम लोग सोशल डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं और काफी कुछ मास्क वगैरह सारे चीज यूज करते हैं। लेकिन डॉक्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग सैनिटाइजर जो यूज कर रहे हैं, तो लगातार सैनिटाइजर यूज का कोई नुकसान तो नहीं डॉक्टर, या कोई ऐसे कोई सैनिटाइजर हम लोग बना सकते हैं जिससे उसको लगातार यूज कर सकते? देखिए, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप जैसे ही ड्यूटी में जाते हैं तो आप लेटेक्स का ग्लोव्स आता है, ग्लोव्स जो हाथ में लगाते हैं, जो ग्लोव्स लगाते हैं हाथ में, वो लगा लीजिएगा, दोनों हाथ में ग्लोव्स, ठीक है। और ग्लोव्स के ऊपर आप सैनिटाइज करिए। तो ग्लोव्स के ऊपर सैनिटाइज करेंगे तो क्या है कि डायरेक्ट अपन जो स्किन में जो सैनिटाइज करते हैं ना, तो स्किन में उसका साइड इफेक्ट आने लग जाता है, सिकुड़न होने लगता है, एलर्जी होने लगती है। लेकिन ग्लोव्स को आप सैनिटाइज करेंगे ना, तो फिर आपके वो जो सैनिटाइजर है वो स्किन तक नहीं जाएगा। जी। और दूसरा, बीच बीच में आप ग्लोव्स को साबुन पानी से भी धो सकते हैं। तो या तो कभी सैनिटाइज कर लीजिए, कभी सोप वाटर से धो लीजिए। तो ग्लोव्स को हमेशा आप करेंगे तो जो इन्फेक्शन है ना आपके उंगली में आएगा, और ग्लोव्स में जो इन्फेक्शन हुआ है वो सैनिटाइजर से या सोप वाटर से धुल जाएगा। तो इस ढंग से आप अपने स्किन को, अपने हैंड को बार बार सैनिटाइज करने के जो साइड इफेक्ट है उससे बचा सकते हैं। जी, ठीक है डॉक्टर जी। चलिए, बहुत अच्छा ना। जी, और अच्छा, रोमा का प्रश्न है। रोमा, अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, हो गया। हाँ, ठीक, बोलिए। हाँ, डॉक्टर साहब को प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे निवेदन है जी कि जैसे कि बहुत सारी सावधानी के बारे में आपने सबको जानकारी दी है, तो आप सर, ये है कि जैसे कि किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है सर, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कि कोरोना हुआ है कि नहीं। अन्य लोगों को तो खैर दूर की बात है, स्वयं को भी पता नहीं चलता कि हमें कोरोना है कि नहीं, और काफी लंबा समय के बाद ही पता चलता है। तो सर, कृपा करके उसके लक्षण के बारे में जानकारी दे कि क्या क्या ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि हमें कोरोना है। जी देखिए, अगर सबसे पहले जो कोरोना का जो साइन आता है वो बुखार का होता है। अगर आपको ऑर्डिनरी बुखार लगा एक आध दिन है तो, और अगर आपको बुखार बढ़ रहा है लगेगा, पहले बुखार आता है, बुखार 1-2 रोज रहने के बाद फिर सूखी खांसी आती है।
सूखी खांसी आती है, 2-3 दिन बाद फिर जो है ना सांस में तकलीफ होने लगता है। तो सांस में जब तकलीफ होने लग गया है मतलब वो बहुत ही लेट स्टेज हो जाता है। तो अगर किसी को बुखार आया है तो वो अपने घर में ही जो है ना आइसोलेट हो जाए। आइसोलेट हो जाए मतलब एक अलग कमरे में रहने लग जाए, और सिंपल जो बुखार की जो दवाई आती है, मेटासिन आती है, कालपोल आती है, क्रोसिन आती है, वो ले है, और खूब पानी पिए। अगर उसके बाद उसको खांसी वगैरह अगर नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो समझ लो को कोरोना नहीं है, ऑर्डिनरी बुखार था। अगर बुखार के बाद उसको सूखी खांसी आने लग गई जिसमें थूक नहीं निकलता है, तो फिर वो समझ ले कि अब उसको कोरोना के लक्षण आ ही रहे हैं। तो चूंकि अपने कमरे में वो रह रहे हैं, घर से अलग, मतलब परिवार के लोगों से अलग रह रहे हैं, मास्क लगाना चालू कर दिए, घर के अंदर भी वो मास्क लगाए, और उसके बाद जो जैसी खांसी आने लगे तो तुरंत ही वो जो है ना डॉक्टर के पास जाके, कोरोना सेंटर में जाके अपना कोरोना का टेस्ट करवाएं, और वो तुरंत उसको भर्ती होना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो ऐसे ऊपर वाले की कृपा से मृत्यु दर अभी छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। अभी मुश्किल से 6 या 7 लोग छत्तीसगढ़ में डेथ हुई है कोरोना के कारण। लेकिन जो बॉम्बे है, दिल्ली है, इसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है। बॉम्बे दिल्ली में 3-3 हजार लोग मर गए हैं। उसका कारण यह है कि वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ हुआ मतलब एकदम स्टेज बहुत खराब स्टेज हो जाता है, उस समय लंग काम करने नहीं लग जाता है। तो इसलिए जहां बुखार हुआ, सूखी खांसी हुई, आप पूरा तुरंत आइसोलेट हो जाइए और तुरंत अस्पताल जाएंगे। तो इस समय अगर अपन अस्पताल पहुंच गए तो फिर जान को खतरा कम रहता है, फिर वो जो है ना ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। और किन्हीं भाई का कोई प्रश्न? किन्हीं भाई का कोई प्रश्न? नागपुर से बंडू मेश्राम जी जुड़े हैं। जी जी, बंडू भैया, अच्छा, उनका भी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया लगता है, जुड़े थे। कोई भाई का कोई और प्रश्न हो? डॉक्टर साहब, अच्छा ठीक है, चलिए, आपने हाथ ऊपर किया है, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना प्रश्न रखिएगा। अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए आप भैया जी, अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए। हाँ, चलिए, अपना प्रश्न बोलिए। Vivo 1706 राम सिंह भैया जी, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ सर, क्या हो सर? जी, अपना प्रश्न कीजिए। क्या हो सर? आवाज नहीं आ रहा है आपका। आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, अपने मोबाइल से देखिए। कि जिसको चोट लगता है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, नेटवर्क की समस्या है। डॉक्टर साहब सर, जिसको चोट लगता है सर, उसमें नींबू ले सकते हैं कि नहीं सर? चोट लगता है तो पापा कहाँ गए? पापा, जिसको चोट लगता है सर, नींबू ले सकते हैं सर? नींबू? हाँ, नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चोट लगने से नींबू का कोई संबंध नहीं है। नींबू में जो है विटामिन सी रहता है, साइट्रिक एसिड रहता है। चोट लगने से उससे कोई संबंध नहीं है, आप ले सकते हैं। जी जी जी, तो क्या खटाई होता है बोलते हैं सर, इसलिए। नहीं, वैसा कुछ नहीं। वो अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। तो बोलते हैं ना, अंधेरे में हिलते हुए देख के लोग बोलते हैं कि भूत दिख रहा है करके, वो अंधविश्वास है। नहीं, वैसे ये भी अंधविश्वास है, आप ले सकते हैं। जी जी, ओके, ठीक है सर, धन्यवाद। और किन्हीं कोई प्रश्न हो? एक कोई मैडम पुष्पा वर्मा प्रश्न करूंगी करके इसमें चैट की है, श्रीमती पुष्पा वर्मा। पुष्पा वर्मा दीदी बलौदा बाजार से हैं। हाँ हाँ, दीदी, अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए। जी, प्रणाम भैया जी, प्रणाम डॉक्टर साहब। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे हम गायत्री परिवार के जो भी है, परिवार के सभी सदस्य गर्भवती माताओं पे भी काम करते हैं, तो ये जो समय है अभी, गर्भवती माताओं को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें मतलब शारीरिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए क्या चीजें वो ले सकती, क्योंकि वो गर्भवती हैं, तो उनको हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, इस पे भी आप थोड़ा सा बताइएगा।
जी जी, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आप, क्योंकि अभी जो माताएं गर्भवती हैं उनको सबसे पहले जो जरूरी है अपने खुद का जो बॉडी रेजिस्टेंट है, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखना, तो जिससे जो बच्चा जो है वो भी स्वस्थ रहे और माता भी स्वस्थ रहे। तो उसके लिए सबसे पहले जो जो है ग्रीन वेजिटेबल्स उनका जो है, पालक है, लाल भाजी है, चौलाई भाजी है, जो भी प्रकार की भाजी जो उपलब्ध है वो नंबर 1 है। नंबर 2 में आता है मिल्क आता है। मिल्क माताएं खूब ले, क्योंकि ऐसे भी क्या है जब बच्चा गर्भ में रहता है तो कैल्शियम का रिक्वायरमेंट माता का बढ़ जाता है, तो इसलिए वो मिल्क खूब ले। और कैल्शियम की कैप्सूल भी आती है, टेबलेट आती है, वो भी ले। तीसरा फ्रूट्स ले, वो फ्रूट्स में जैसे एप्पल अभी मार्केट में है, संतरा है, ये ले। और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में ले। विटामिन सी जैसे मैं अभी बताया था कि नींबू में रहता है, या विटामिन सी की 500 मिलीग्राम की गोली आती है, उसके सुबह शाम ले, ये है। और वो नियमित जो है प्राणायाम या एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज घर में चलने वाला है वो करते रहे। एकदम घर में बैठ के शिथिल रूप में न रहे। शिथिल रूप में रहने से क्या है, बॉडी का जो रेजिस्टेंस है ना वो कम होता है। घर में ही अपने कमरे में ही चलते रहे हैं, और प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से क्या है कि लंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और मैं अपने पिछले बात में ये बताना भूल गया था कि जिनको प्राणायाम, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, मतलब 45-50 के ऊपर वाले लोग प्राणायाम नियमित करें। प्राणायाम करने से क्या है, लंग की कैपेसिटी बढ़ती है और इम्यूनिटी बढ़ता है, शरीर की जो है बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो ये प्राणायाम भी करें, तो ये सब चीज करेंगे तो माता, तो गर्भवती बहन लोगों को इनसे जो है बहुत फायदा होगा। ओके, तो प्राणायाम बस बेटर है कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि वो प्राणायाम नियमित करें। जी जी, आपका शायद अनम्यूट है। हाँ, म्यूट हो गया, 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ, 1 मिनट डॉक्टर साहब, 1 मिनट। ये हाँ सर, बोलिए सर आप। अभी अच्छा, आवाज नहीं आया था अभी तक? बीच में आवाज नहीं आ रहा था, अभी बोलिए। अच्छा, देखिए मैं जो बता रहा था, जो गर्भवती बहन जो है उनको अपने बॉडी के इम्यूनिटी का ध्यान खूब रखना है। इसलिए इम्यूनिटी का ध्यान खूब रखना है क्योंकि जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका भी ध्यान उसको बहुत ज्यादा रखना है। तो इनमें 2 प्रक्रिया है, एक तो खान पान है, दूसरा एक्सरसाइज है, तीसरा प्राणायाम है। तो खान पान में जो ग्रीन वेजिटेबल्स है, जितने प्रकार के, जो लाल भाजी है, चौलाई भाजी है, पालक भाजी है, जितने प्रकार की ग्रीन सब्जी है वो है नंबर 1। नंबर 2, मिल्क हल्दी डाल के जरूर ले वो लोग, सुबह शाम मिले तो और बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चा जो ग्रोथ होता है उसको कैल्शियम की आवश्यकता बहुत होती है। तो अगर सुबह शाम माता जो है दूध ले तो उससे बच्चे को कैल्शियम खूब मिलेगा। और तीसरा जो मैं पहले बताया था कि विटामिन सी है, विटामिन सी नींबू के रूप में ले सकते हैं, संतरे के रूप में ले सकते हैं। और अगर उनके उनके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो विटामिन सी की टेबलेट आती है 500 मिलीग्राम, सुबह शाम ले। गर्भवती माता कैल्शियम की टेबलेट जरूर ले, क्योंकि उसमें बच्चे को कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्राणायाम जरूर करें माता जी। और घर में एकदम लेटे रहे ऐसा ना करें, घर में अपने कमरे में ही कम से कम चलते रहे। अगर बहुत बड़ा घर नहीं है तो कमरे में ही चल सकते हैं, और प्राणायाम तो बैठे बैठे कर सकती हैं। तो ये सब चीज करने से उनका बॉडी इम्यूनिटी बढ़ेगा, तो उनका बच्चा भी सुरक्षित रहेगी और माताएं भी सुरक्षित रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, गायत्री सोनी दीदी, आपका प्रश्न। जी दीदी, अपने मोबाइल से अनम्यूट कीजिए दीदी। जी, गायत्री सोनी दीदी हैं जी, एक मिनट। प्रश्न कवर्धा से हैं दीदी आप? जी जी, कवर्धा से। जी, प्रश्न कीजिए दीदी। हाँ, 1 मिनट भाई साहब। सुनाई दे रहा है भैया आपको? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। बोलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। जी, सर मेरा ये प्रश्न था कि अभी बारिश शुरू हो चुकी है, बरसात जी जी गया है, और ऐसे में मेरा प्रश्न बोल दिए।
बच्चे जो हैं, जो 10 साल 12 साल के बच्चे हैं, ये बारिश में भीगते रहते हैं मना करने पर भी, तो इनकी इम्यूनिटी को जी हम जी कैसे बढ़ाएं और कैसे इनको कोरोना से सुरक्षित रखें? बारिश के जी जी मौसम में हम ऐसे सर, कौन से प्रिकॉशन रखें कि कोरोना से हम सुरक्षित रह जी जी सकें? जी हाँ, कोशिश अपन ये करें कि बच्चे ज्यादा भीगे ना, ठीक है ना। जी जी नंबर 2, बच्चों को भी बाहर अगर निकलते हैं घर के बाहर भी तो मास्क अवश्य लगाएं। बच्चे जी को आप ट्रेनिंग दीजिएगा मास्क लगाने का। और जी दूसरा, बच्चे लोग जो हाथ से अपने बच्चे लोग ज्यादा रहते हैं नाक मुंह को छूने का, तो जी उनको बोलिए बेटा बिल्कुल नहीं छूना है। उसके बाद बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जी सबसे बेस्ट चीज रहता है मिल्क रहता है, जी दूध दूध का सेवन है। तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डाल के उनको दीजिए। और सीजनल फ्रूट्स जो भी है, जैसे अभी एप्पल आ रहा है, अब संतरा जाने वाला है, एप्पल है तो एप्पल में भी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। तो नियमित अगर एप्पल और मिल्क का सेवन करें बच्चे हैं, और मास्क लगाएं, और जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, इसका बच्चों में ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन फटाक से पकड़ता है। जी सर और अगर सर्दी थोड़ा बहुत हो जाए बारिश के कारण, तो सर्दी के लिए जो दवाई आती है ना, टेबलेट एविल आती है, एविल आधी गोली दे दीजिएगा बच्चों को, तो उससे उसकी सर्दी गायब हो जाएगी। हाँ, एविल आधी गोली दे दीजिएगा। तो ये सब चीज करें तो निश्चित ही बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। जी और किन्हीं कोई प्रश्न हो? हाँ, मेरा प्रश्न है। हाँ भैया जी, बोलिए भैया। मेरा ये प्रश्न है आदरणीय डॉक्टर साहब से। जी 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 बोलिए। हाँ बोलिए प्रताप भैया, बोलिए। आवाज नहीं आ रहा है भाई साहब। आपका आवाज नहीं आ रहा है भैया। हाँ 1 मिनट प्रताप भैया, आवाज नहीं आ रहा है। मौसम शुरू हो रहा है बरसात का, बोलिए। है ना, मौसम शुरू हो रहा है बरसात का। हाँ हाँ, तो उसमें आप आंख से संबंधित कम से कम कुछ जानकारी दे दें, जिससे कोरोना वाले ज्यादा परेशान ना हो। हाँ हाँ, पता लगा एक दूसरे को छू के भी इन्फेक्शन इधर उधर हो रहा है। जी 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 थोड़ा सा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिए प्लीज। देखिए, कुछ पेशेंट कोरोना के ऐसे रहते हैं जिनको आंख के कारण ही पहला सिम्टम आंख का होता है। जैसे एक बहन जी पूछ रही थी क्या क्या सिम्टम होता है, तो कुछ अधिकांश लोगों को बुखार और खांसी का सिम्टम होता है। कुछ कोरोना के मरीज ऐसे रहते हैं जिनकी केवल आंख का सिम्टम रहता है, उसमें आंखें उसकी लाल हो जाती है और पानी गिरने लगता है। तो अभी जब संक्रमण चल रहा है तो ये भी हो सकता है कुछ हमारे भाई बहन को जिसको संक्रमण हो जाए और केवल आंख में ही तकलीफ हो। तो उसमें आप लोग ये तुरंत जो है, अगर आंख में ऐसा तकलीफ होता है, लाल हो गया है, पानी आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, गड़ रहा है, तो आप बिना लेट किए हुए जो है ना, तुरंत नेत्र चिकित्सक को जरूर दिखाइए। पहले आप सिंपल जो ड्रॉप आता है, सिप्लॉक्स आई ड्रॉप आता है, CIPLOX, सिप्लॉक्स आई ड्रॉप आता है सिंपल सा, उसको आप एक दिन डाल के देख लीजिए। अगर रिलीफ मिल रहा है तो ठीक है, अगर रिलीफ नहीं मिल रहा है तो तुरंत दिखाइए। हो सकता है कि कोरोना का पहला सिम्टम आंख का कंजक्टिवाइटिस हो। तो इससे आप ये है। और अगर नॉन कोरोना अगर इन्फेक्शन हुआ होगा तो उसमें खुजली होता है, पानी आता है, तो उससे फिर आप दोनों को अलग कर सकते हैं कि ऑर्डिनरी इन्फेक्शन है कि कोरोना का इन्फेक्शन है। तो वो तो जब नेत्र चिकित्सक को आप दिखाएंगे ना, तभी आपको ये सब चीज पता लगेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे आप कि कुछ लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन केवल आंख से होता है, तो उसमें भी आप देरी न करिए, तुरंत दिखाएं, जिससे आप उसके गंभीरता से बच सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू जी बहुत बढ़िया। और जी, किन्हीं भाई thank कोई प्रश्न डॉक्टर साहब से? डॉक्टर साहब आज समय निकाल कर हम सबके साथ जुड़े हैं। अच्छा, योगेंद्र यादव जी। जी हाँ जी, आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम, सभी को प्रणाम। सर ये तुलसी पत्ता खाने से भी लाभदायक है क्या सर जी? हाँ, तुलसी पत्ता भी जो है आयुर्वेद में जो है दवाई के रूप में माना जाता है। तुलसी पत्ता में कई प्रकार के गुण रहते हैं।
तो तुलसी पत्ता भी 4 या 5 पत्ते आप सुबह सुबह अगर लें, हैं, जी उससे भी बॉडी रेजिस्टेंट बढ़ता है। और आप जी टीवी में देखते भी होंगे कि तुलसी का जो रस जो है वो आजकल मार्केट में बिक रहा है, अर्क अर्क है, हाँ हमारे हाँ गायत्री परिवार में भी कई जगह से बनाया जाता है, हैं? जी तो अगर जी अर्क लेते हैं तो 3-4 बूंद डाल लीजिए 1 गिलास पानी में। और अगर घर में आपके सभी के यहाँ तुलसी रहता है तो 5 हाँ पत्ती, 5 से 7 पत्ती जो है बढ़िया धो के उसको ऐसे जी चबा के खा जाइए, या फिर जी पीस के कर लीजिएगा। वह भी बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए बहुत काम करता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे आप। जी सर। और धन्यवाद। अपन लोग अभी बाजार से कुछ सामान सब्जी उब्जी लाते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानी सर जी। हाँ, वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे आप कि अभी पेपर में कुछ दिन आया था कि सब्जी बेचने वालों को कोरोना हो गया, उससे कई लोगों को कोरोना हो गया करके। जी सर। इवन दिल्ली का जो बहुत बड़ा जो वो बाजार जो था ना सब्जी का, वहां से जी कईयों को इन्फेक्शन हुआ है करके। तो जी आप कोई भी भाई बहन सब्जी जब लाते हैं मार्केट से, हैं, जी तो जी अब कपड़े के थैले में लेके जाइएगा, कपड़े के थैला लेके जाइए जी सब्जी लेने। और सब्जी लेके जब आप आए तो वो जो बड़ा सा घर में टब रहता है, पानी भरने वाला जो टब रहता है, उसमें जी सब पूरे सब्जी को डाल दीजिए और जी सब्जी के पूरे ऊपर आते तक पानी भर दीजिए, हैं? जी और अगर सब्जी 1 या 2 किलो है, तो जी हाँ उसमें एक 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 चम्मच खाने का जो सोडा रहता है जी वो हाँ डालिए। 1 चम्मच नमक, खाने का नमक, जी अगर 1 या 2 किलो आपका सब्जी है तो। और अगर आपका सब्जी ज्यादा है, हैं, तो जी आप कम से कम 4 चम्मच सोडा डाल दीजिए और कम से कम वही 4-5 चम्मच नमक डाल दीजिए, हैं? जी हाँ और जी उसको उस पानी में 20 मिनट डूबे हुए रहने दीजिए उसको 20 मिनट। जी 20 मिनट जब वो सब्जी डूबा रह जाएगा, फिर उस सब्जी को घर के स्वच्छ पानी से धो के वो सब्जी को सुखा दीजिए धूप में, हैं? पानी पानी ठंडा रहेगा कि गर्म रहेगा सर? नहीं, नॉर्मल पानी चल जाएगा। जी नॉर्मल जी पानी अगर थोड़ा, तो कई सब्जी ऐसा रहता है जो कुनकुने पानी में फिर वो आधा पक जाता है, हैं? खराब हो जाएंगे हाँ। खराब हो जाता है। तो ठंडा जी पानी में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसके अच्छे से धो के उसको सुखा दीजिए। सब्जी जब सूख जाएगा तो फिर उसमें जितने जब सब कीटाणु है ना वो सब खत्म जी हो जाएगा। और जिस थैला में आप सब्जी लाए हैं, जो कपड़े का थैला है, उसको जी साबुन पानी से जरूर साफ करिए, क्योंकि उसमें भी मार्केट से कोरोना आ सकता है। तो जी जब उसको आप साबुन पानी से धोएंगे ना, जी तो उसका कोरोना झोले का कोरोना आपका मर जाएगा। जी सर जी मेरा एक और प्रश्न था। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। सर अभी बाहर से श्रमिक लोग आए हैं उनमें भी हम लोग का कभी कभी ड्यूटी लग जाता है तो हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए सर जी? हाँ, सबसे पहला जो ये सावधानी है कि आप जो है मास्क जो लगा रहे हैं वो 3 जी परत के कपड़े का मास्क सिलवा लो आप घर में। जैसे मान लो आपके घर में मान लो 10 मेंबर हो आप, ठीक है, जी हाँ तो 20 ठो मास्क सिलवा लो। वो 2 मीटर कपड़ा लोगे बन जाएगा, जी लेकिन हाँ वो 3 परत में सिलेगा। 3 परत समझ रहे हो ना? एक हाँ परत फिर समझ रहे हैं दूसरा सर। परत, 3 परत का मोटा होना चाहिए, हैं? हाँ और जी एक परिवार के आदमी के लिए 2 मास्क होना चाहिए। जैसे आपके लिए 2 मास्क रहेगा, है, जी तो आप अदर एक फैमिली के लिए। मास्क से लगा के ड्यूटी में आए। हाँ जी हाँ, हर फैमिली के हर मेंबर के लिए 2 मास्क होना चाहिए। तो जी जैसे कि मान लो आप ड्यूटी में आए, मास्क लगा के आए, हैं? उसके जी बाद जब आप ड्यूटी से जाओगे तो उस मास्क को निकाल के तुरंत साबुन पानी में डुबाओगे, जी ठीक है ना? साबुन जी पानी सर में 20 मिनट डुबाओगे, उसके बाद उसको सुखा दोगे, हैं? तो जी वैसे आपके घर वाले जो भी मास्क लगा के निकले, घर के बाहर निकले, तो जैसे ही वो घर में आते हैं ना, तो वो मास्क को जी निकाल के उसको साबुन पानी में डालना है। लोग क्या करते हैं, वो मास्क को जेब में रख लेते हैं, फिर जैसे घर से जी निकले तो फिर उसको लगाए। तो पहले आप जी गए बाहर में तो कोरोना आपके मास्क में आ गया, अब आप उसको आ गया जेब में सर। रख लिए तो कोरोना आपके जेब में चला गया। जी तो उससे उसके बाद फिर वो फैल जाएगा आपके घर में। तो जी जो भी मास्क लगा के निकलता है बाहर ना, उसको घर में आके साबुन पानी में डुबाइए आप, और जी दूसरा मास्क फिर जाना है तो लगाइएगा। तो आप जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई आपको, तो एक तो 2 मास्क रखिए वैसी जो मैं बताया, ट्रिपल जी लेयर सर वाला। जी सर दूसरा आप तो जिससे भी आप बात करते हैं डिस्टेंस मेंटेन करिए 1 से 1.5 मीटर, ठीक है? जी और जी सर आप अपने जेब में सैनिटाइजर जरूर रखिए। जी सर। जो और भी सर जी काम कीजिए, हम्म, अपन लोग जो कपड़े पहने थे उसको डेली बदलना है क्या सर जी? जैसे वहां ड्यूटी करके आप आते हो ना, तो जी आप अपने घर के, जैसे अगर आपके घर में 2 दरवाजा है, हैं?
तो जी जो एक दरवाजा सबके जाने के लिए रखो, घर से बाहर जाने के लिए, और जी एक दरवाजा घर के अंदर आने के लिए। जी तो जो पीछे वाला जो दरवाजा है जिससे आप घर के अंदर आ रहे हो, वहां पे एक बाल्टी में साबुन पानी रखा रहेगा या सर्फ रखा रहेगा। हाँ आप निरमा के जी या निरमा रख लो। आप जी हाँ जैसे घर के अंदर घुसने के पहले आपके सभी कपड़े को निरमा पानी में डुबाओ 20 मिनट, जी और अब घर से टॉवेल मांग के फिर आप टॉवेल पहन के स्वच्छ जो टॉवेल है आपका वो पहन के आप घर के अंदर आओ। तो जो भी जी कपड़े आप पहन के बाहर जा रहे हो ना, है, जी जी तो वो आके घर में आते ही उसको साबुन पानी में या निरमा में उसको डुबाना है। ये बहुत जी जरूरी है, क्योंकि बाहर आप जाते हैं तो आपके कपड़े में कोरोना चिपक जाता है। जी सर जी सर ये बहुत महत्वपूर्ण बात पूछे आप, ये सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है ये। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अच्छा, रोमा कुछ और प्रश्न पूछना चाह रही हैं? ठीक है, बोलिए। मेरा प्रश्न भैया राठौर भैया जी आपसे है। राठौर भैया जी आपसे है प्रश्न। जी बोलिए। जैसे कि यूनिटी पढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय बताए जा रहे हैं, तो अपने जो स्वलंबन स्वलोकम है तो उसमें बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, तो क्या यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए उसमें भी कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है क्या, और अगर है तो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी क्या सुविधा है, तो कृपा करके उसकी जानकारी दें। निश्चित रूप से हम लोग स्वावलंबन के क्रम में एक स्वालोकम का निर्माण किए हैं। स्वावलंबी लोक सभी मंडल का एक समूह है और उस समूह के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण कर रहे हैं, गौ आधारित कुछ उत्पाद भी तैयार कर रहे हैं। इस समय कोरोना वायरस से जिस प्रकार लोग भयभीत हो रहे हैं जीवनी शक्ति बढ़ाने के लिए, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से भी उसका उत्पादन किया जा रहा है। एक तो प्रज्ञा अमृत करके निकाले हैं जिसमें तुलसी का अर्क की मात्रा ज्यादा है, उसके साथ साथ बस्तर की जड़ी बूटियों का रस इसमें मिला हुआ है। इसका भी निर्माण हम लोग शुरू कर चुके हैं। दूसरा, काढ़ा का भी निर्माण हुआ है जिसमें गिलोय और तुलसी और एक चीज और कोई डला हुआ है, हमारे उसके जो भी डॉक्टर्स हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो काढ़ा का भी निर्माण हम लोग कर रहे हैं इसके बढ़ाने के लिए। तीसरा, हमारा इस पे जो हर्बल टी के नाम से हम लोग उत्पाद शुरू किए हैं, प्रज्ञा पेय के जैसा ही है, तो उस हर्बल टी के उत्पाद को भी जीवनी शक्ति वर्धक के रूप में हम लोग प्रस्तुत किए हैं। तो 3 उत्पाद हैं विशेष रूप से जो जीवनी शक्ति वर्धक है। और उसकी जहाँ तक सप्लाई की बात है, चूंकि ट्रांसपोर्टिंग अभी बंद पड़ा है इसलिए वो बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, आसपास जहाँ संभव हो पा रहा है वहीं पे वो पहुंच पा रहा है। लेकिन इसका निर्माण शुरू हो चुका है। जैसे ही आवागमन का क्रम बनेगा ट्रांसपोर्टिंग का, वो सभी तक उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, जिन भाइयों को इससे जुड़े हुए सामग्री की जानकारी चाहिए स्वालोकम का या इसकी मांग चाहिए, तो हमारा एक वेबसाइट है उसको सर्च कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं swalokam.online। ये एक वेबसाइट बना हुआ है, इस वेबसाइट में जाएंगे इसमें सारे उत्पाद की जानकारी आपको मिल जाएगी। वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको सामान भी प्राप्त हो जाएगा। ये जानकारी है, मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब से कोई प्रश्न आप कहो तो करिए। हमारे बीच अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर AC मढ़रिया, प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और आज इस कोरोना वायरस के बचाव के लिए आपके सामने, हम सबके सामने मौजूद हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न आप कर सकते हैं, बोलिए। हाँ रोमा बोलिए। भैया डॉक्टर साहब है, जैसे कि अभी अभी उन्होंने बताया है कि यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए योग और व्यायाम करें, तो कौन से योग और व्यायाम है ताकि हमारी यूनिटी पावर बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े? जी जी प्राणायाम में जो 5 प्रकार के प्राणायाम है, एक पहला है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम, ठीक है। दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम,
तीसरा है जो अपना, देखो नाम मैं बोल रहा हूँ, मैं करता हूँ मैं जरूर, लेकिन अपन जो कान को बंद करके जो ओम करके जो बोलते हैं ना, भ्रामरी प्राणायाम। तीसरा भ्रामरी प्राणायाम है, और चौथा जो है अपन कैट्स एक्सरसाइज बोलते हैं, जैसे वो बिल्ली जैसे अपना पेट को ऐसा करके जो सांस लेती है ना, ये 5 प्रकार के जो प्राणायाम है, अगर आप 2 ही 3 कर रहे हैं, एक कपाल भाती भी है, कपाल भाती और अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और भ्रामरी प्राणायाम, ये अगर आप कर लेते हैं हम 10-10 मिनट, तो ये आपके बॉडी इम्यूनिटी को बहुत ही बढ़ा देता है। क्योंकि प्राणायाम से क्या, प्राणायाम का जो कॉन्सेप्ट ये रहता है, मैं आपको बता दूं, बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, प्राणायाम का कॉन्सेप्ट ये रहता है, आप लोग अधिकांश लोग जानते भी हैं, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है, जिसको लंग कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जाता है, ये केवल 30 से 40% फैलता है। जैसे हम एक बार छोटा सांस लिए तो 30 से 40% फैलता है। तो 1 मिनट सर, फिर गड़बड़ हो गया सर, 1 मिनट सर, आवाज फिर गड़बड़ हो गया। हाँ सर, आप बोलिए। देखिए, प्राणायाम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग, अधिकांश लोग जानते भी होंगे कॉन्सेप्ट को। नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है, जिसको लंग कहते हैं, लंग केवल 30 से 40% फैलता है। तो जितना वो फैलता है उतना उसमें ऑक्सीजन जाता है, और जो ऑक्सीजन जो अपन सांस से जो लेते हैं, उसी से खून बनता है, खून लाल होता है। तो बाकी जो हमारा लंग जो नहीं फैला, करीब करीब 60% लंग जो नहीं फैला है, वो 60% लंग जो नहीं फैलता है, उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जिसको सिक्रीशन बोलते हैं। और उसी टॉक्सिन के कारण ही आदमी को सर्दी होता है, खांसी होता है, बुखार होता है, दमा होता है। ये बेसिक चीज है। लेकिन जब अपन प्राणायाम करते हैं तो पूरा सांस लेते हैं, बोलते हैं ना, लंबी सांस लीजिए और गहरी सांस लीजिए। तो जब अपन लंबी और गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग है वो करीब करीब 90-95% फैलता है। मतलब जब 90-95% फैलता तो उतना ऑक्सीजन जाता है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हमारा 30 से 40% ऑक्सीजन जा रहा था, और जब हम प्राणायाम करते हैं तो 90 से 95% ऑक्सीजन जाता है। तो जो लंग जो मुश्किल से 4-5% बचता है, उसी में सिक्रीशन रहता है, वो नहीं के बराबर है। मतलब टॉक्सिन जो है, तो जब अपन प्राणायाम करते हैं तो पूरे जो टॉक्सिन है वो सब बाहर चले जाते हैं। तो जो आदमी रेगुलर प्राणायाम करेगा अगर आधा घंटा, तो उसको ना कभी सर्दी होगा, ना कभी खांसी होगा, ना कभी बुखार होगा, ना कभी दमा होगा, कभी उसको लंग का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए जो टॉक्सिन निकल जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसीलिए प्राणायाम से जो है ना, इम्यूनिटी बढ़ जाती है टॉक्सिन निकल जाने से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया अभी। मेरे ख्याल से और किसी भाई कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, संजीव कुमार जी का प्रश्न है कवर्धा से सर, हमारे भाई संजीव शर्मा जी का। जी बोलिए संजीव भैया। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। डॉक्टर साहब प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार जी। जी, जैसे कि आपने बताया कि मार्केट से जो सब्जी लेके आते हैं उसे डिटर्जेंट से और नमक मिलाकर हमें उसे 20 मिनट तक डिटर्जेंट नहीं, खाने का सोडा और खाने का नमक। डिटर्जेंट नहीं, जी जी, खाने का सोडा और नमक, और खाने का नमक डालना, खाने का सोडा। हाँ जी 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 जी। तो हम तो मतलब जो सामग्री बाहर से लेके आते हैं उसको तो सैनिटाइज कर लेते हैं। तो मुझे एक और प्रश्न पूछना था कि अभी बरसात का भी मौसम आने वाला है, ठंड का भी, इसके बाद ठंड आ जाएगा। तो अभी तक जैसे कि हमको जानकारी मिला कि जब हम बाहर से घर आते हैं तो हमको स्नान भी करना चाहिए। तो स्नान तो अभी कर लेते हैं जी, लेकिन अब बरसात आएगा तो भी उसको कंटिन्यू बनाए रखना है। और ठंड के मौसम में कैसे उसको मतलब उसको भी मतलब लगातार जो प्रिकॉशन है लेना ही पड़ेगा क्या उसको?
नहाने वाला क्या? जो स्नान करने वाला है, उसके देखिए विकल्प में कोई दूसरा रास्ता है हमारे पास? देखिए जो WHO ने कहा है कि 2022 तक ये कोरोना रहेगा, अभी 2 साल रहेगा कोरोना। जी। तो हमको इसको अपने जीवन प्रणाली में लाना है। ये जितने प्रिकॉशन अपन बताए हैं ना, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर का उपयोग है, बाहर से आप घर आ रहे हैं तो कपड़े को धोना है, नहाना है, इसको आपको अपने जीवन के रूटीन में लाना पड़ेगा। तो आप चाहे सर्दी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, ठंड के समय आएगा तो थोड़ा गुनगुना पानी में नहाइए, बरसात का समय आएगा थोड़ा गुनगुना पानी में नहाइए, क्योंकि हम अपने भगवान ने जो हमको अनमोल रतन जो ये शरीर दिया है, इसको थोड़े से बेवकूफी के कारण अपन रिस्क में नहीं डाल सकते। जी। चल रहे हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। आज कुछ तकनीकी गड़बड़ी हुई तो यहाँ से हमारे समझ में तो लाइव भी नहीं हो रहा है। एक मिनट लोग नहीं। तो राठौर भाई जी 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 अगर, जी अगर तो मुझे इजाजत दे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और हम चाहेंगे कि बीच बीच में ऐसे आप समय बहुत दीजिएगा तो भाइयों को और भी जानकारियां प्रदान कर सकें आपके बिल्कुल माध्यम से। बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर बिल्कुल साहब। बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद सभी भाइयों को धन्यवाद, भाई बहन लोगों को धन्यवाद। जी भाई, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर रीना नशीन भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर रीना नशीन भी, आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बस मैं ये डॉक्टर नशीन के बोल रहा हूँ, डॉक्टर रीना नशीन। अच्छा अच्छा ठीक है, जी, मुझे जाने का आदेश दीजिए। धन्यवाद। जी 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 सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू। जी डॉक्टर रीना नशीन, आप कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? नहीं सर, बस मैं सब सुन ली। हेलो जी जी सब सुन ली सर, अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर की हूँ सर, मंगला चौक बिलासपुर। अच्छा, मंगला चौक बिलासपुर से हैं। हाँ सर। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और हमें भी अच्छा लगा कि आप जुड़ी हैं और इस कार्यक्रम में हमारा उत्साहवर्धन किया आपने। हाँ सर, मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखती हूँ सर। अच्छा, मैं आपका इसके पहले का भी 4-5 प्रोग्राम देखी हूँ सर, मैं जुड़ी हुई हूँ आपसे। चलिए बड़ी खुशी हुई, हमको पता ही नहीं था। जी, तो चलिए आप इसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस के बाद अपन बात करेंगे। अपना मोबाइल नंबर आप दीजिएगा, चर्चा करेंगे। जी सर, जी सर। मैं प्रताप वर्मा भैया से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य के संदर्भ में वो 5 मिनट अपनी बात रखना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर आज की इस गोष्ठी का समापन करेंगे, चर्चा का समापन करेंगे। प्रताप रंजन वर्मा भैया, आपका नाम कहीं दिख नहीं रहा है। ये हमारे स्वास्थ्य करते हैं, प्रताप रंजन वर्मा भैया। और अभी बरसात में डायरिया का प्रकोप बहुत बढ़ता है। उस डायरिया के रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप बताएंगे हम सबको। मैं प्रताप भैया से आग्रह करूंगा कि वो शीघ्र ही, क्योंकि नाम किसी और से है उनका मोबाइल नंबर। प्रताप वर्मा भैया, एक मिनट में आपको देखता हूँ। नहीं, लेकिन नाम तो कुछ और है आपका। हाँ, वो दिखाई दे नहीं रहे हैं। अभी जुड़े थे, उन्हें प्रश्न भी किया है डॉक्टर साहब से। प्रताप वर्मा भैया, आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो अपने मोबाइल से आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। प्रताप वर्मा भैया, आप मेरी बात सुन रहे हो तो अपनी मोबाइल से आप अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए, क्योंकि मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। नहीं जुड़े हैं लगता है भैया, दिख ही नहीं रहे वो।
वो जुड़े थे, प्रश्न भी किए थे, उनकी इच्छा थी कि डायरिया की रोकथाम के लिए अपना कुछ नुस्खा बताएंगे। लेकिन लगता है अभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर कभी मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। अभी तो बरसात आने वाला है, और भी बीच में रखेंगे, अपने स्वास्थ्य के संबंध में रखेंगे। अभी तो कोरोना वायरस को लेकर के था आज, और डॉक्टर एल.सी. मढ़िया जी ने बहुत अच्छी जानकारी हम सबको दी है। आने वाले समय में स्वास्थ्य को लेकर के भी हम रखेंगे 15 दिन के बाद में, तो उसमें हम उनको बुला लेंगे। आप में से किसी को भाई को कुछ कहना हो तो आप बताएं, अन्यथा आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। ये समय हो गया है, समाप्त करें यहीं पर। ठीक, चलिए आइए आज एक संक्षिप्त शांति पाठ करते हैं। और उसके पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब ने कीमती समय दिया। रविवार का समय सबके लिए बहुत ही कीमती रहता है, बहुत सारे घरेलू काम भी रहते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग 1.25 घंटा समय दिए हैं। मैं सबको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भविष्य में जब हम स्वास्थ्य के संदर्भ में चर्चा करेंगे तब भी आप सब योग जुड़िएगा। इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम के यहीं समापन करते हैं। शांति शांति शांति। भाइयों को प्रणाम।